सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारी अदालत में जूतों से पीटा गया पूर्व सीजीआई गवई पर जूता फेंकने वाला भाजपाई वकील। खड़गे ने संसद में ही शाह की ले ली मौज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ कि जब अचानक सीजीआई गवई पर जूता फेंकने वाले उस भाजपाई वकील पर वकीलों ने जूतों की बरसात कर दी। और इन तमाम चीजों के बीच में संसद में खड़गे ने शाह की मौज ली। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, सबसे पहले ये 10 सेकंड का आपको एक वीडियो दिखाता हूं, कैसे खड़गे ने शाह को आईना दिखाया और धो डाला। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं इस शो की खबर की तरफ। दोस्तों, वैसे देश में जो जैसा करेगा कानून के हिसाब से उसको वैसी सजा मिलती है और मिलेगी, मगर एक न्याय तो प्राकृतिक है ना। आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि साहब जैसी करनी वैसी भरनी। और इसीलिए दोस्तों, अब जो कुछ हुआ है वो उस वकील के साथ में जो ऐसा लगता है कि बीजेपी के कथित नफरती एजेंडे को आगे चलाता है, क्योंकि जूता फेंकने के बाद में उस शख्स ने जितनी जहर और नफरत उड़ेली थी उस पर गटर मीडिया ने उसको बड़ी इज्जत दी थी। दोस्तों, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, दलित समुदाय से आने वाले चीफ जस्टिस BR गवई पर एक ऐसा शख्स जो बीजेपी के IT सेल वाले नफरती एजेंडे को ऐसा लगता है कि फॉलो करता था, उसने देश के अंदर नफरत को फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसके ऊपर सीजीआई के ऊपर उस शख्स ने जूतों से हमला किया था, जूता फेंकने की कोशिश की थी। मगर दोस्तों, उस संघी वकील राकेश किशोर के साथ में वही हुआ जो उसने पूर्व सीजीआई के साथ किया था। वकील के भेष में इस नफरती वकील ने पूर्व सीजीआई पर जूता फेंका। अब उसी के साथ कोर्ट में जूतों की बारिश हुई है। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। दोस्तों, यह वीडियो है दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट के भीतर का। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई BR गवई पर इसी शख्स ने, जिसे वीडियो में आपने देखा, जिस पर जूतों की बारिश हो रही है, इसी शख्स ने जूता फेंका था। दोस्तों, यह घटना तब हुई जब राकेश किशोर कोर्ट में मौजूद था। कुछ वकीलों ने उस पर हमला किया। राकेश ने धक्का मुक्की की और चप्पलों से हमले को रोकने की कोशिश की, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कराया और उसे उसी तरह किसी तरीके से उसको बाहर लेकर ले गए। दोस्तों, एक यूजर ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि सीजीआई गवई जी के ऊपर जूते से हमला करने वाला राकेश किशोर के ऊपर भी किसी ने जूते से हमला किया, जमकर पीटा। ये जूते से मार खा लेगा, गोबर खा लेगा, नाली का पानी पी लेगा, मगर नफरती एजेंडे को चलाता रहेगा। ये महान काम करने वाले व्यक्ति को सलाम है। यानी जिस शख्स ने वीडियो बनाया उसके लिए, या जिस शख्स ने जूता फेंका उसके लिए शायद ये सलाम लिख रहे हो। हालांकि मैं इस पर सहमत नहीं हूं, क्योंकि हिंसा किसी भी तरह की हो, जवाब में या पहल में जायज नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको बताएं कि राकेश किशोर, इसने BR गवई पर जूता फेंकने के बाद जिसको बार काउंसिल ने निलंबित कर दिया था, मगर हैरानगी इस बात की थी कि राकेश किशोर ने तमाम निंदाओं के बावजूद यह लगातार कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं, और भगवान ने सपने में आकर उसे ऐसा काम करने का आदेश दिया है। राकेश किशोर एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उससे बेहतर कानून को कौन समझ सकता होगा। आम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर वो समझता है। उसे पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, मगर जब सैया भय कोतवाल तो फिर काहे का डरेगा राकेश।
जो दिल्ली बार काउंसिल में 2009 से रजिस्टर्ड भी था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निलंबन के बाद वह आगे की कार्रवाई तक कोई भी केस देश में नहीं लड़ सकता। मगर सोचिए, इस नफरती एजेंडे वाले वकील के साथ सरकार ने कोई एक्शन लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय अमित शाह के अधीन है। मतलब मोदी शाह की सरकार और दिल्ली की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उनके मातहत, मगर कोई एक्शन नहीं। मगर दोस्तों, क्या करेंगे ये कोई कार्रवाई? क्योंकि अगर इनको चिंता होती तो ये उसी समय एफआईआर करवाते ऐसे शख्स पर, जेल में डलवा चुके होते। और अगर यूपी में होते तो बाबा तो बुलडोजर भी इनके खिलाफ चलवा चुके होते। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति, आप सोचिए, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के तो ही हैं, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। न्याय के मंदिर के सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठने वाला शख्स। अगर मोदी शाह को जरा भी न्याय या न्यायिक व्यवस्था का ख्याल होता तो क्या इस शख्स पर कार्रवाई करके देश के अंदर एक नजीर कायम नहीं की जाएगी होती? दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे लोगों को पालते हैं, इनकी राजनीति ऐसे लोगों को पालने का एक तरीके से बेस तैयार करती है। आपको याद होगा, इसी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में एक वकील, सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण, मुझे याद पड़ रहा कि साल 2010-11 के बीच का मामला होगा, 12 का, जब इसी भाजपा का मौजूदा वक्त में बीजेपी का एक बड़ा और नफरती नेता है, वो तजेंद्र पाल सिंह बग्गा, जानते हैं आप उसे, एक वक्त में रामसेना चलाया करता था नाम एक संस्था, सुप्रीम कोर्ट में घुस करके प्रशांत भूषण के चैम्बर में घुसकर अपने गुंडों को लेकर के प्रशांत भूषण के साथ में उसने मारपीट की। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी पार्टी में, बीजेपी में शामिल करा लिया। तो जब लोगों को लगता है कि साहब अगर आप ऐसा कुछ करते हो, उत्पात मचाते हो, तो बीजेपी उसका इनाम देती है, तो फिर आगे उठाकर झंडा चल देते हैं। और ऐसे ही हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में यह चीज हुई थी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के मातहत है, कोई एफआईआर नहीं, कोई पुलिस में शिकायत नहीं। दोस्तों, यह तो उत्तर प्रदेश की अगर बात होती तो आप सोचते हो, अगर इत्तेफाक से अगर ये राकेश विपक्षी पार्टियों से जुड़ा हुआ कोई नेता होता या यादव समाज, मुस्लिम समाज का कोई शख्स होता, तो इसके घर पर ही नहीं, इसके रिश्तेदारों के घर पर, उनकी दुकानों पर, उनके दफ्तरों पर, सब कुछ को बुलडोजर से तहस नहस करा दिया गया होता। मगर देख लीजिए क्या हुआ। और अब साहब की थथरई आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, वो साहब जो कहते हैं, आपको याद होगा ना, 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, पहली बार मोदी साहब संसद के भीतर घुसे और वहां जाते ही संसद के सीढ़ियों पर आपने देखा था ना कैसे पूरा लेट करके साष्टांग किया था। ऐसा लगा था जैसे मोदी से ज्यादा न्याय पसंद, अमन पसंद कोई शख्स इस धरती पर नहीं होगा। मगर उस प्रधानमंत्री ने उस जूते कांड की घटना के बाद में सीजेआई से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, बात किया था, कहा गया कि साहब सीजेआई से बात की है, हालचाल उनका जाना। मगर सीजेआई गवई पर जूता फेंकने वाले शख्स पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस प्रधानमंत्री ने नहीं कराई। इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए शख्स के साथ में ऐसा हो रहा है। और सिर्फ उस शख्स का सवाल नहीं था, उस पद की गरिमा का सवाल था, भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर जूता फेंकने वाले का सवाल था। सरकार को तो ऐसे नजीर कायम करनी चाहिए थी, मगर सरकार क्या ऐसे लोगों को शह देती है? और दोस्तों, फिर जब उस स्थिति को उस वक्त सीजेआई ने देखा तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से जूता फेंकने वाले शख्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यह मामला तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा था और लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। मगर शाह ने अपने पुलिस से एक्शन तो छोड़ो, एक एफआईआर, एक शिकायत तक दर्ज नहीं कराई। राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अदालत में नारे लगाना, जूते फेंकना कोर्ट की अवमानना है, लेकिन यह सब संबंधित जज पर निर्भर करता है। वो संबंधित जज
दरअसल कार्रवाई नहीं चाहते। ये किसने कहा आपको पता है? आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, इनका कहना था। और जस्टिस सूर्यकांत को सरकार के पक्ष के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला माना जाता है। और दोस्तों, तब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश ने शुरू में मामले को तूल ना देने की बात कहकर अधिवक्ताओं पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में जूता फेंकने वाला वकील राकेश किशोर ने मीडिया को दे इंट्रो में अपनी हरकत का बखान किया। यहां तक कहता रहा कि इस पूरे मामले का सनातन समाज में महिमा मंडन हो रहा है। उस समय आज जो सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने माना था कि वकील का आचरण गंभीर और आपराधिक अवमानना से जुड़ा है, लेकिन इस व्यक्ति को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। दोस्तों सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये कह रहे हैं कि इस राकेश किशोर नाम के इस व्यक्ति को महत्व मत दीजिए। दोस्तों, कोई मंदबुद्धि शख्स नहीं था। वो मंदबुद्धि शख्स था ना जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धक्का देने की कोशिश की थी या धक्का दे दिया था। बावजूद इसके कि वह शख्स मेंटली डिस्टर्ब था, उस शख्स के खिलाफ, उसके दोस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। मगर यहां एक वकील जो कि कानून, समाज, सब कुछ को बेहतर तरीके से समझता है, उस शख्स के खिलाफ इतनी भी कार्रवाई न तो अमित शाह की पुलिस ने किया था, न सरकार की तरफ से की गई। अब दोस्तों, दो बातें देखने वाली है, सरकार की तरफ से कार्रवाई ना करना और आज के सीजेआई जिन्हें सरकार के लिए सॉफ्ट माना जाता है, उन्होंने इस मामले की सुनवाई की लेकिन एक्शन नहीं लिया। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूमता है। वही शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर, एक दलित सीजेआई के ऊपर में हमला किया था, जूता फेंकने की कोशिश की थी, आज भरी कोर्ट में उसके ऊपर जूतों की बारिश हुई है। अपनी राय जरूर लिखें। शुक्रिया। सनातन धर्म की जय हो।